वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मई सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं जी क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्या कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है देश दुनिया में जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है जी। स्टे ट्यून्ड विद अस। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। ठीक है जी। तो हमारी कोशिश रहती है कि जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हम वही डिस्कस करें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो स्टार्ट विद द सेकेंड वीक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। व्हाट इज द causative एजेंट ऑफ वेस्ट नाइल फीवर रिसेंटली इन न्यूज। वेस्ट नाइल फीवर जो अफ्रीका में देखने को मिलता है जी। ठीक है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, मतलब किसके द्वारा ये फैलता है? ये बैक्टीरियल है, ये वायरस है, ये प्रोटोजोआ है, ये फंगस है? दोस्तों जो ये वेस्ट नाइल फीवर है ये होता है मॉस्किटो से। ठीक है जी। ये मॉस्किटो से होता है एंड इट इज अ वायरल। मॉस्किटो में वायरस है जी, इट इज अ वायरल। ठीक है। ये वायरस जो इसका एजेंट है दैट इज वायरस। तो ये वायरल फीवर है, वेस्ट नाइल फीवर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। पायरीन्स माउंटेन्स फॉर्म द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज। जो ये पायरीन माउंटेन्स हैं ये कौन से दो कंट्रीज में नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करती है, बाउंड्री बनाती हैं? ऑप्शन आर जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, हंगरी एंड रोमानिया, या स्पेन एंड फ्रांस। तो दोस्तों ये नेचुरल बॉर्डर बनाती हैं जी स्पेन एंड फ्रांस में, पायरीन माउंटेन्स। ठीक है जी। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। नेक्स्ट देखते हैं। Which state recently launched Peru Lao पैसे पाओ कैंपेन टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स इन द स्टेट? पेरू लाओ पैसे पाओ। ठीक है। पेरूल क्या है जी? ये आपको इमेज में दिख रहे होंगे पाइन ट्रीज। ठीक है। पाइन लीव्स, जो पाइन ट्रीज हैं जी, जो पाइन ट्रीज हैं, पाइन के जब पत्ते सूख जाते हैं तो दीज आर हाईली इन्फ्लेमेबल। जब ये सन के कांटेक्ट में आते हैं, ओपनली सन के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, इन्हें बहुत जल्दी आग लग जाती है। ठीक है। और इनके कारण हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट जंगलों में आग लग जाती है बहुत भयंकर आग लगती है, क्योंकि जंगल के अंदर जाके आग को बुझाया जा नहीं सकता। ठीक है। और हवा से, विंड से जैसे जैसे हवा चलती है ये आग बहुत भयानक रूप ले लेती है। तो रिसेंटली हमने इंडिया में क्या देखा जी? एक फॉरेस्ट फायर होके हटी है। हमारी इंडियन एयरफोर्स ने मिशन चलाया। ठीक है। बम्बी बकेट से फॉरेस्ट की जो फायर है उसे बुझाने की कोशिश की गई। तो ये सब कहां पे हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल? ठीक है। ये कहां पे हुआ और ये जो स्कीम है ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? तो जहां पे हुआ उसी स्टेट ने ये स्कीम लॉन्च की है। तो ऑप्शन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या पंजाब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ठीक है जी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये स्कीम लॉन्च की है, पेरूल लाओ पैसे पाओ। पेरूल क्या पाइन ट्रीज हैं, 1 kg पाइन लीव्स को 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से गवर्नमेंट खरीदेगी। ठीक है जी। फिर इसको प्रोसेस करके फर्दर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है। तो ये पेरूल लाओ पैसे पाओ स्कीम उत्तराखंड के, लॉन्च बाय पुष्कर सिंह धामी टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स, ताकि जो ये पाइन ट्रीज के कारण जंगलों में आग लग जाती है, पाइन्स के इनके पत्तों के कारण, सूखे पत्तों के कारण आग लग जाती है, उसे बचाया जा सके। डन। चलो अगला देखते हैं। विडाल टेस्ट इज एसोसिएटेड विद विच डिजीज? विडाल टेस्ट, ठीक है, ज्यादातर हम में से जो लोग हैं हमारी जिंदगी में कभी ना कभी विडाल टेस्ट होता ही है। ठीक है जी। विडाल टेस्ट कौन सी डिजीज के साथ एसोसिएट करता है देखते हैं जी। ऑप्शंस आर टीबी, मलेरिया, डेंगू या टाइफाइड। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन टाइफाइड। ठीक है जी। विडाल टेस्ट इज एसोसिएटेड विद टाइफाइड जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, राइट। नेक्स्ट, सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो हमारी सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भारत की कौन सी स्टेट में है? ठीक है। कम जानी जाती है, थोड़ा इसका नाम कम है सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन बहुत से एनिमल्स पाए जाते हैं सेंचुरी में। तो ऑप्शन देखते हैं, असम, मणिपुर, सिक्किम या ओडिशा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, असम। असम में है जी सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असम की कैपिटल है दिसपुर।
असम के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा। डन, अगला देखते हैं। कटुपोवा कुरुनिला, कटुपोवा कुरुनिला, थोड़ी टफ प्रोनाउंसिएशन है, कटुपोवा कुरुनिला, a rare tree species was recently rediscovered in which region of India? इसे रीडिस्कवर गया, दोबारा देखा गया जी, दोबारा से पाया गया, रीडिस्कवर की गई है लगभग 140 साल के बाद। ठीक है जी, तो ये देखिए, रिसर्चर्स रीडिस्कवर रेयर कटुपुवा कुरुनिला ट्री इन केरला आफ्टर 140 ईयर्स। 140 साल के बाद इसे दोबारा पाया गया जी। ठीक है, तो कहां पे, तो ऑप्शन देखते हैं, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिमालयन रीजन या अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे क्या है जी, केरला में पाया गया। तो केरला में कौन से माउंटेन्स है, केरला है वेस्टर्न साइड, तो आंसर इज वेस्टर्न घाट्स। ठीक है जी, आंसर इज वेस्टर्न घाट्स में रीडिस्कवर की गई है ये ट्री स्पीसीज। राइट, अगला देखते हैं। रिसेंटली इंडिया साइंड अ वीजा वेवर एग्रीमेंट फॉर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स विद विच कंट्री? ठीक है, जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स होते हैं, जैसे हमारे फॉरेन एम्बेसडर्स हैं या जो हाई लेवल डिग्नेटरीज हैं, जो गवर्नमेंट हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है जी, जो हमारे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स हैं उसके लिए वीजा फ्री वेवर एग्रीमेंट साइन के इंडिया ने रिसेंटली कौन सी कंट्री के साथ? ऑप्शन देखते हैं, इटली, पोलैंड, ग्रीस या मोल्डोवा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, मोल्डोवा, जिसकी कैपिटल है चिसिनाउ। ठीक है जी, अगला देखते हैं। रिसेंटली इदाशिशा नोंगरेंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट? इदाशिशा नोंगरेंग को कौन सी स्टेट का डीजीपी अपॉइंट किया गया और ये पहली महिला डीजीपी है उस स्टेट की? तो ऑप्शन देखते हैं जी, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय या असम। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय। ठीक है जी, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। अगला देखते हैं, विच कंट्री रिसेंटली वॉन 30th सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी? कौन सी देश ने रिसेंटली सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीती है? ये होती है जी हॉकी में, सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी खेली जाती है हॉकी में। तो ऑप्शन देखते हैं, जापान, इंडिया, चाइना या मलेशिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है जापान, बाय डिफीटिंग पाकिस्तान। हराया किसे? पाकिस्तान को। जीता कौन है? जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किशिदा। ठीक है जी, अगला देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024 की थीम क्या है? तो इससे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं जो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियोस को फॉलो कर रहे हो। सो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब होता है? दिस इज द क्वेश्चन कि व्हेन इज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेटेड, राइट? अब इसकी थीम देखते हैं, थीम क्या है? इंसेक्ट्स, वाटर, लाइट पॉल्यूशन या प्रोटेक्ट बर्ड्स। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इंसेक्ट्स। ठीक है जी, इंसेक्ट जो एक इंपॉर्टेंट आहार है, फूड है माइग्रेटरी बर्ड्स का या ओवरऑल बर्ड्स का। ठीक है, तो इंसेक्ट्स इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड माइग्रेटरी डे। ठीक है जी, अगला देखते हैं, सुरजीत पात्र who recently passed away was poet of which language? काफी रिनाउंड पोएट थे। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री और भी कई अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। तो ये कौन सी लैंग्वेज के पोएट थे सुरजीत पात्र? ऑप्शन देखते हैं जी, पंजाबी, मराठी, तमिल या तेलुगु। वैसे तो इमेज से, टर्बन से, ठीक है, चेहरे से सबको अंदाजा हो ही गया होगा कि ये पंजाबी लैंग्वेज के पोएट थे। ठीक है जी, कौन? सुरजीत पात्र। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कौन सी डेट को होता है? ऑप्शन देखते हैं, 8 में, 9 में, 10 में या 11 में। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 11th ऑफ में। ठीक है जी, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? 1998 में, 1998 में भारत का सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका नाम था कोड नेम शक्ति, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। भारत का सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था 1998 में। ठीक है जी, जिसके बाद भारत क्या बना? न्यूक्लियर स्टेट। भारत क्या डिक्लेयर हो गया? न्यूक्लियर कंट्री डिक्लेयर हो गया जी। ठीक है, 1998 में। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है जी, डिक्लेयर्ड बाय अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी
वाजपेयी। ठीक है जी। जिस टाइम ये सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है जी। इनके ऑर्डर्स पे ही, इनकी सहमति के साथ ही ये सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया। कहां पे किया गया? इन पोखरण, राजस्थान। डन। हु इज रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया? ठीक है जी। रशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली? प्रेसिडेंट भी रीअपॉइंटेड है, प्राइम मिनिस्टर भी रीअपॉइंटेड है। ठीक है, तो रशिया में ऐसा सही चलता है सिस्टम। तो रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑप्शन देखते हैं, मिखाइल मिशुस्टिन, डेनिस मोटोरोव, दिमित्री ग्रिगोरेंको या यूरी ट्रुटनेव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, मिखाइल मिशुस्टिन। ये क्या बने हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया अपॉइंट किए गए दोबारा से, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन। रशिया की कैपिटल वेल नोन है जी मॉस्को। ठीक है, करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट, विद विच कंट्री नागालैंड इनॉग्रेटेड कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क? ठीक है जी। कौन से देश के साथ मिलकर नागालैंड ने कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क लॉन्च किया? ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 की याद में जो, और उसके बाद जो जापान का और जो नागालैंड के साथ जो कोहिमा में, ठीक है, जो हमारी पीस अकॉर्ड साइन हुई है, ठीक है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, उसकी एवज में ये बनाया गया कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क। तो देखते हैं जी, म्यांमार, चाइना, जापान एंड नेपाल। वैसे मेरे मुंह से आंसर निकल ही गया था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जापान। ठीक है जी। Which country became the world's third largest solar power generator in 2023? दुनिया का तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटर कौन बन गया? तो ऑप्शन देखते हैं, यूएस, जापान, इंडिया एंड चाइना। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, इंडिया। ठीक है जी, ऑप्शन सी, इंडिया। इंडिया क्या बन गया जी? वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर, तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटर। पहला कौन सा जी? चाइना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल नर्सेज डे कौन सी डेट को? तो ऑप्शन देखते हैं, 12th में, 13th में, 14th में या 15th में। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 12th में। इसकी थीम क्या थी? आर नर्सेज आर फ्यूचर। ठीक है जी। किसके ऑनर में सेलिब्रेट होता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के, जिन्हें बोला जाता है पायनियर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है जी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऑनर में सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल नर्सेज डे। ठीक है जी, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु इज ऑनर्ड विद कैनेडास मैकगिल यूनिवर्सिटीज ऑनरेरी डॉक्टरेट? ठीक है जी, कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी से किसे ऑनरेरी डॉक्टरेट मिली है? और ये बहुत ही कम लोगों को ये डॉक्टरेट प्रोवाइड की गई है। तो देखते हैं इसमें कौन से भारतीय का नाम शुमार है। डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन, संजय जोडपे, जोसेफ एग्बोजी या स्मीशा अग्रवाल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन, जो चीफ साइंटिस्ट भी हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है जी, चीफ साइंटिस्ट भी हैं WHO में, पीडियाट्रिशियन है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज की स्पेशलिस्ट है, और बहुत सारी जैसे HIV, TB और बहुत सारी डिजीज के ऊपर इन्होंने रिसर्च की है। ठीक है, तो सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनरेरी डॉक्टरेट दी गई है। ठीक है जी, अगला देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इफ्को? इफ्को क्या है जी? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, इफ्को। ठीक है जी, इफ्को के रिसेंटली चेयरमैन कौन अपॉइंट हुआ? इफ्को बनी कब थी? 1967 में। ठीक है जी, हेड ऑफिस कहां पे है? न्यू दिल्ली। सो इफ्को के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, देखते हैं जी, बलबीर सिंह, जगदीप सिंह नकई, उमेश त्रिपाठी या दिलीप संघानी। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दिलीप संघानी। ठीक है जी, इफ्को से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ्को दुनिया की पहली, इफ्को इज द फर्स्ट जिसने क्या बनाया जी? नैनो यूरिया। ठीक है, वर्ल्ड में पहली बार नैनो यूरिया किसने प्रोड्यूस किया? इफ्को ने।
ठीक है जी। अगला, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का चेयरमैन कौन होगा जी? ऑप्शन देखते हैं, एन चंद्रशेखरन, बनमाली अग्रवाल, रमाशंकर पांडे या रवि गुप्ता। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, एन चंद्रशेखरन। टाटा ग्रुप्स के कई कंपनीज के चेयरमैन या सीईओ हैं एन चंद्रशेखरन, ठीक है जी। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कौन संभालेंगे? एन चंद्रशेखरन। अगला देखते हैं, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन अनाउंसेस प्लान टू बिल्ड रेलवे सिस्टम ऑन मून? हाँ जी, आप सही सुन रहे हो, रेलवे सिस्टम ऑन द मून, ठीक है। तो हमारी जो मॉडर्न साइंस है ये यहां तक पहुंच चुकी है कि भाई हम मून के ऊपर भी प्लान कर रहे हैं रेलवे सिस्टम एस्टेब्लिश करने का, ठीक है, जो जिससे रिसर्च डेवलपमेंट में और बहुत सारी चीजों में काफी हेल्प मिलेगी। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्लान किया गया? तो ऑप्शन देखते हैं, रोसकॉस्मोस जो कि रशियन स्पेस एजेंसी है, नासा जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या जेक्सा जो कि जापानीज स्पेस एजेंसी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, नासा, ठीक है। नासा ने प्लान किया रेलवे सिस्टम एस्टेब्लिश करने का, कहां पे? मून पे, ठीक है जी। तो देखते हैं ये कब होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट, नेम द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। इन ऑप्शन में से हम कई एक्सरसाइज करते हैं फ्रांस के साथ, लेकिन इन ऑप्शन में से कौन सी एक्सरसाइज है जो भारत और फ्रांस के बीच? ऑप्शन देखते हैं, शक्ति, इंद्रा, धर्म गार्डियन या वज्र प्रहार। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, शक्ति। ये इंडिया और फ्रांस की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वरुण, ठीक है जी, ये इंडिया और फ्रांस की नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंडिया रिसेंटली एग्रीड टू एनहेंस cooperation in energy and local currency settlement with which African country? ठीक है जी, एक तो हम एनर्जी में कॉपरेशन बढ़ाएंगे जिसमें हमारे एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज रहेंगे, जैसे सोलर एनर्जी है या बाकी हमारी जो रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उनमें। लोकल करेंसी सेटलमेंट, जो हमारी लोकल करेंसीज है, भारतीय रुपये और नाइजीरियन जो करेंसी है, ठीक है, उसमें हम ट्रेड सेटल करेंगे। तो ये हमारा अगेन आंसर बोला गया जी, होपफुली आप लोगों ने गेट कर लिया होगा। कौन सी कंट्री के साथ हुआ है? ऑप्शन ए इजिप्ट, बी नाइजीरिया, सी अल्जीरिया या डी बुल्गारिया। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, नाइजीरिया। आज आंसर अपने आप से निकलते जा रहे हैं, ठीक है जी। सो करेक्ट आंसर इज नाइजीरिया। नेक्स्ट, रिसेंटली विच फेमस ऑथर इज अवॉर्डेड विद साहित्य अकेडमी फेलोशिप? ठीक है जी, कौन से भारतीय फेमस ऑथर हैं जिन्हें साहित्य अकेडमी फेलोशिप से नवाजा गया? तो ऑप्शन देखते हैं, रस्किन बॉन्ड, अरविंद अडिगा, अमिताभ घोष या झुम्पा लहरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड, रिनाउंड ऑथर, ठीक है जी, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकेम द 85th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत के 85th चेस ग्रैंड मास्टर, बहुत तेजी से हमारे चेस ग्रैंड मास्टर बढ़ते जा रहे हैं और 85th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए जी? ठीक है, चेस में भारत की बहुत शानदार परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है। तो हमारे कुछ फेमस जैसे आर प्रज्ञानंदा, विशाली रमेश बाबू, डी कुकेश जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा नाम कमा रहे हैं। तो 85th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखते हैं जी, श्याम निखिल, आदित्य समंत, वपुला, प्रणीत या सयंतन दास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, श्याम निखिल। he became 85th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अगला देखते हैं, रिसेंटली TCS unveiled global AI center of excellence in which country? TCS ने रिसेंटली अनाउंस किया जी कि वो ग्लोबल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाने जा रही है, ठीक है, कौन से देश में, कहां पे? ठीक है जी, ऑप्शन देखते हैं, इटली, जर्मनी, फ्रांस या स्वीडन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी पेरिस, फ्रांस, पेरिस, फ्रांस, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, तो दोस्तों ये थे हमारे सेकेंड वीक ऑफ मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है जी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।